Hello and welcome to The Winning Story, your one-stop platform for credible news and inspiring tales. Today we have with us Vijay Malik, the captain of the Telugu Titan. So let's all of us welcome him on the show. Hi Vijay, कैसे हो आप? बढ़िया भाई जी। बस सो विजय, मुझे आपकी पूरी कहानी जाननी, तो इसीलिए हम आपके चाइल्डहुड के पास जाएंगे। तो मैंने अभी आपका एक रिसेंट इंटरव्यू देखा जिसमें आपने बताया कि आपको चक दे इंडिया के गाने काफी पसंद है और आप है भी चंडीगढ़ के कैप्टन। तो कहानी शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड से। कहाँ बड़े हुए आप और कैसा था आपका पूरा बचपन? बड़े थे जैसे जहाँ मेरी परवरिश मेरी गांव में हुई है, हरियाणा सोनीपत में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मेरी परवरिश हुई है, वहीं पले बड़े हैं, वही हमारा सब कुछ हुआ है। तो आप कबड्डी से कैसे इंट्रोड्यूस हुए? लाइक कबड्डी आपने कैसे चुना कि मुझे कबड्डी खेलनी है? क्या आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया? नहीं, जैसे मेरे गांव में मेरे खेलने से पहले कबड्डी आई थी। तकरीबन 1 साल पहले मेरे गांव में कबड्डी स्टार्ट हो गई थी खेलने। जो कोच साहब से हमारे गांव के हैं, वो बाहर से कबड्डी लेके आए थे, तो वो वहाँ खिलाने लग गए। तो उनको देख के ही, जो मेरे सीनियर थे, उनको देख के ही मेरा भी खेलने का मन कर गया था। मेन बात तो थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं था इसमें इतना, तो खेलने लग गए एंजॉय के लिए। तो क्या कोई ऐसा एक खिलाड़ी था जिसको आप हमेशा प्रेरणा लेते हैं, जिससे लाइक आपने जब कबड्डी शुरू की तो कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको देख के आप बड़े हुए और आपको चाहिए था कि मतलब मुझे इसी की तरह खेलना है? नहीं, देख के तो नहीं बड़ा हुआ, मतलब किसी खिलाड़ी को देख के नहीं, ऐसे नहीं सोचा कि बड़ा हो गया जैसा बनना है, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। कि अपने सीनियर को ही देखते थे, उन्हीं से सीखा है, उन्हीं को समझा है, उन्हीं से ग्रो किया काफी। ठीक है, और क्या आप अपने पहले कबड्डी क्लब के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा तो पहला क्लब भी वही था और अभी भी वही है। मेरे गांव में जो एकेडमी है, मैं पहले भी वहीं खेलता था, अभी भी वहीं खेलता हूँ। तो अभी थोड़ा आगे आते हैं प्रो कबड्डी लीग के आपके साइनिंग, जो सबसे पहले 2019 में हुई थी पटना पायरेट्स के साथ। आप इमर्जिंग प्लेयर की तरह आए थे, तो क्या फीलिंग रही थी कि आप इतने बड़े स्टेडियम में आप खेलने वाले हो पहली बार? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी, और जिस टाइम मेरा पटना पायरेट के लिए सिलेक्शन हुआ तो खुशी भी थी, और कहीं ना कहीं जैसे कैंप स्टार्ट हुआ तो ये भी था कि मतलब इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं। उस टाइम प्लेइंग 7 में आना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा प्लेइंग 7 में आने के लिए। ये भी अच्छी बात थी कि स्ट्रगल करके आए हैं और तब प्ले मिला, तो अच्छी चीज़ लगी वो। प्रदीप के साथ कोई मोमेंट अगर आपको याद है आपके पहले सीजन का, आप बता सकते हैं? नहीं, मोमेंट तो काफ़ी हैं, क्या बताए, बस यही है प्रदीप। मोमेंट तो इतना नहीं है, साथ में हंसते खेलते थे और प्रैक्टिस वगैरह तो पूरी टीम ही करती साथ में। उसका मोमेंट तो यही है कि वो मतलब ज़्यादातर मतलब किसी को कुछ नहीं बोलता, वो अपना गेम खेलता है, तो यही बोलता है कि दूसरों को कि कोई दिक्कत नहीं, अब की बार मिस्टेक हुआ मैं हैंडल करता हूँ, आप वापिस आओ। नाइस। सो आप जब ड्राफ्ट हुए तब आप पहले सीजन भी ट्रॉफी जीत के गई पटना पायरेट्स, दूसरे सीजन में जीत के गई, तो आप एकदम हीरो बन गए होगे आपके गांव के और सब जगह पे, घर पे। तो कैसा फीलिंग था आपको? प्रोफेशनली कैसे लग रहा था कि क्या आपने सब हासिल कर लिया था जो आपने हमेशा सोचा था? नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि जो ये बोलते हैं जैसे कि सब कुछ हासिल कर लिया, मैं तो क्या, मेरे जितने भी सीनियर हैं कबड्डी के, वो अभी तक ये नहीं बोलते कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया। कहीं ना कहीं वो अभी तक लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो कैसे बोल दूं कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। ओके, सो अभी आप कृष्ण कुमार हुड्डा कोच साहब से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप दबंग दिल्ली में भी उनके साथ थे। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? मतलब कैसी होती है उनकी कोचिंग टेक्निक्स और आप कैसे उनसे प्रेरणा लेते हैं, कैसे वो सब यूज करते हैं मैट पर? मतलब क्या चीजें हैं जो वो आपको बताते हैं, ऐसे लाइक ऐसे कोई नुस्खे या ऐसा कुछ भी जो आपके टैक्टिक्स में आपको एक अच्छा बेहतर खिलाड़ी बनाते हैं? देखो, सब टेक्निक तो सभी कोचेज बताते हैं अपने प्लेयर को, कोच साहब हमें भी बताते हैं, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं होता है किसी प्लेयर का किसी कोच के साथ कि मतलब कुदरती मान लो, या फिर उसके पीछे उस कोच की हार्डवर्क मान लो, कुछ भी मान लो, कोच का विश्वास मान लो कि उसके साथ प्ले करते हैं तो तब अच्छा खेला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, कोच साहब के साथ कहीं ना कहीं मुझे मतलब बहुत अच्छा खेला जाता है मुझे। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीजन 6 तक हमने बात कर ली। सीजन 7 वापस आप दबंग दिल्ली के साथ सिल्वर मेडल लेके आए। सीजन 8 में फिर नवीन के साथ चैंपियन बन गए, बट सीजन 9 में काफी कुछ हुआ। आपकी जो इंजरी हुई थी, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? कैसी थी आपकी मेंटालिटी? क्या आपको शॉक लग गया था कि क्योंकि आपको ऑलमोस्ट आधे सीजन से बाहर जाना पड़ा था? क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखो, जैसे सीजन 9
कैंप स्टार्ट हुआ तो कुछ ही दिनों में हफ्ते में शायद मुझे लगता है मुझे इंजरी हो गई थी। हाँ। तो शौक तो हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पता था कि मतलब प्लेयर को होती है इंजरी। उससे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था। जो मेरा कोचिज जैसे हुड्डा साहब थे, उनका सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था मेरे को, और जो टीम के मैनेजर थे उनका इतना ज़बरदस्त सपोर्ट था मेरे को कि मतलब यही बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोट हो गई है, इसको जल्दी रिहैब करेंगे। कोच साहब ने यही बोला था कि मैं रिहैब करवाऊंगा, यहीं पे करवाऊंगा और यहीं पे खिला के लेके जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। अच्छा, लेकिन बट सीजन 10 में जब आप इंजरी से बाहर आए तब आपको यूपी ने खरीद लिया था 85 लाख के लिए। तो बट आपका वो सीजन बाकी सब सीजन से थोड़ा सा कम था। क्या आप स्टिल इंजर्ड थे? क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखो, पहली बात तो प्लेयर की लाइफ में अप डाउन आता है, तो मेरा भी कुछ वही सीन था। और दूसरी बात रही मतलब परफॉर्मेंस की, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ही इंजरी भी थी उस टाइम एंकल में, और मेरी थोड़ी एक मसल भी थोड़ी खींची हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ा था। मेरा एक सवाल है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप नहीं आंसर करेंगे तो भी चलेगा। सो आपके पूरे कबड्डी के करियर में पहले प्रदीप जैसे दिग्गज या पवन जैसे दिग्गज, तो इनकी वजह से आप पे थोड़ा सा स्पॉटलाइट नहीं था, बट आप फाइनली आप तेलुगु टाइटंस के स्टार रेडर हो। तो एक सपोर्ट रेडर के दौरान से लेके एक स्टार रेडर तक जो जर्नी थी उसमें आप पर्सनली कैसे फील करते हो? देखो, मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फेमलाइट में आऊँ, एक स्टार बनूँ। मैंने तो अभी तक यही सोचा है, अभी भी यही सोचता हूँ कि मैं एक प्लेयर, अच्छा प्लेयर बन के दिखाऊँ, यही कि मतलब अच्छा प्लेयर बनूँ, स्टार तो नहीं बोलता मैं अपने आप को अभी तक, और ना ही मैं बनना चाहता स्टार। मैं एक प्लेयर बन जाऊँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। और फेमलाइट की मैं मानता हूँ मुझे इतनी नीड नहीं है। ठीक है, यही बात है। देखो, हम अगर अच्छा खेलेंगे, अच्छा प्लेयर बनेंगे तो फेम वगैरह तो अपने आप ही मिल जाती है। बिल्कुल, बट आप है स्टार प्लेयर, हम सबके लिए आप स्टार प्लेयर है। सो हमारी एक सेगमेंट होती है हमारी ब्रांड की, द विनिंग स्टोरी करके, तो उस पे हम एक कहानी आपसे जानना चाहते हैं। सो जो आपके दिल से सबसे करीब है, आपके मम्मी पापा के साथ हो सकती है, या आपके भाई बहनों के साथ हो सकती है, या किसी कोच के साथ, या कहीं भी, जो एक कहानी जो हमेशा आपको यादगार रहती है। सो ऐसी कोई कहानी अगर आप हमें बता पाए। देखो, कबड्डी प्लेयर हैं तो मिडिल फैमिली से हैं, अनेकों कहानियाँ ऐसी हैं जो मतलब दिल के करीब रहती हैं। हर एक चीज़ है जो मोमेंट बन जाती है। कोई हमें तो खुश होके बोल ले, हमारे लिए तो वो भी मोमेंट बन जाता है। तो क्या बताएं, इतनी कहानियाँ हैं। एक कोई भी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, लाइक हमेशा आपको याद रहती है कि ये मेरे लाइफ में हुआ, इसलिए मुझे काफी अच्छा लगता है। नहीं, कोई ये भी एक पल तो मुझे लगता है यही है। कबड्डी के लिए मैं कबड्डी खेलता हूँ, तो मेरे लिए तो पल सबसे ज़्यादा यही है कि लीग स्टार्ट हुई। मुझे लगता है ये काफ़ी हमारे लिए तो पल है। कबड्डी नहीं होती तो मतलब फेमलाइट नहीं थी ना कबड्डी में। करेक्ट, तो ये है। वैसे तो हमारी तो अनेकों कहानियाँ हैं। ठीक है। तो अब भाई हमारा लास्ट सेक्शन है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपको एक सवाल पूछेंगे, आप एक शब्द में जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर कबड्डी नहीं तो हम विजय मलिक को कहाँ देखते हैं? कुछ नहीं, अपने गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। ओके, आपका प्रो कबड्डी लीग में सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? सुनील मलिक। सुनील मलिक। आपके काफी पिक्चर्स भी मैंने देखे आपके इंस्टाग्राम पे। कबड्डी के अलावा ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपको देखना काफी पसंद है? नहीं, देखता तो नहीं, लेकिन खेलना पसंद है। कौन सा स्पोर्ट? वॉलीबॉल वगैरह। वॉलीबॉल। ओके, ग्रेट। आपकी कोई पसंदीदा खाने की डिश? कुछ भी हो, घर वाला, मम्मी के हाथ का कुछ भी। ओके, ऐसा कोई प्री मैच रिचुअल, लाइक एग्जैक्टली मैच से पहले हर एक प्लेयर का होता है कि अभी जैसे कबड्डी में सबसे ज्यादा होता है कि हम मैच का प्रणाम लेते हैं, तो आपका कोई ऐसा रिचुअल है जो आप हमेशा करते हो कि अगर मैं ये करूंगा मेरी जीत है? एक तो ये मैट का हो गया, और दूसरा कोचिज का आशीर्वाद। ओके, और अभी हमने जस्ट सुना एंड काफी दिन से सुन रहे हैं, आपका नया निकनेम आया डॉक्टर। क्या मतलब है, क्या स्टोरी है इसके पीछे? पता नहीं क्या स्टोरी है, मेरे को नहीं पता। मुझे लगता है मेरे सीओ साहब को ज्यादा पता है, उनसे पूछना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।